नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट किया है। पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत फर्स्ट चल रही है, जो कि भूगोल विषय से संबंधित आपकी पुस्तक है। इसमें अध्याय क्रमांक 6 हम पढ़ रहे हैं, नाम है जनसंख्या। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या है, भारत में किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि का मापन हम किस आधार पर करते हैं और कैसे करते हैं। देखिएगा, हमने बात की शुरुआत में मानव संसाधन की। मानव संसाधन में हमने जनगणना की, जनगणना के बाद में हम पहुंचे जनगणतु। इतना आप पिछले वीडियोज के दौरान अच्छे से समझ चुके हैं। यहां पर हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि की हम बात करने वाले हैं कि भाई जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से होती है। अब वृद्धि का अर्थ क्या होता है? अब यहां पर जनसंख्या वृद्धि सामान्यतः वृद्धि शब्द काम में लिया जाता है, जबकि वास्तविकता में होता है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? परिवर्तन का अर्थ है कि भाई जनसंख्या या तो बढ़ेगी या जनसंख्या कम होगी। भाई आपने 2001 में जनगणना की है, अब अगली जनगणना आप मान लीजिए 2011 में की है, तो इस दौरान आपकी 2001 की जनसंख्या थी। मान लो 2001 में आपकी किसी स्थान की जनसंख्या 1 लाख थी, तो अब 2011 में जनसंख्या क्या होगी? या तो 1 लाख से अधिक हो जाएगी या 1 लाख से कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो उसे हम कह देंगे कि यह जनसंख्या में वृद्धि हुई है, और कमी हो जाएगी तो उसे कहेंगे कि यह जनसंख्या में कमी या फिर जनसंख्या में गिरावट हुई है। लेकिन हम वृद्धि शब्द क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि अधिकतर अधिकतर हर बार जनसंख्या में वृद्धि होती है। कुछ एक कभी कभार की स्थितियां ऐसी पैदा होती है कि वहां पर जनसंख्या में कमी आती है, नहीं तो हमेशा हमेशा जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसलिए जनसंख्या परिवर्तन की बजाय लगभग आपके जनसंख्या वृद्धि शब्द काम में लिया जाता है। हम आगे चर्चा करेंगे कि भारत में एक ऐसा दशक आया था जिसमें जनसंख्या में वृद्धि होने की बजाय कमी हुई थी। यानी कि जैसे हम बात करते हैं ना कि भाई 2001 में भारत की जनसंख्या थी आपके 102 करोड़। कितनी थी? 102 करोड़ थी 2001 में, और ये 2011 में 102 करोड़ से बढ़कर हो गई थी 121 करोड़। तो यहां पर तो आपके 19 करोड़ की वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है? 19 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई है, वृद्धि हो गई है। लेकिन एक ऐसा दशक आया था जब जनगणना में जनसंख्या में कमी हुई थी, गिरावट हुई थी। इसकी भी हम चर्चाएं करेंगे कि भाई इस प्रकार में जनसंख्या में परिवर्तन कैसे होता है। एक तो परिवर्तन ये होता है कि भाई वास्तविकता में हमने बता दी कि कितने लोगों की संख्या बढ़ी है, कितने लोगों ने जन्म लिया है, वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है, दूसरा यहां पर आता है एक प्रतिशत वृद्धि, यानी कि प्रति 100 व्यक्तियों में कितनी वृद्धि हुई है, वो भी हम आंकलन करते हैं। उन प्रति 100 व्यक्तियों में आपके दशकीय वृद्धि कितनी होती है और उनमें वार्षिक वृद्धि दर कितनी होती है, ऐसे बिंदुओं पर हम इसमें चर्चाएं करेंगे। और हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम 1951 से लेकर 2011 तक जनसंख्या में किस प्रकार से भारत में परिवर्तन आया है, इस पर हम विस्तार से चर्चाएं करने वाले हैं। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है? तो देखो, जनसंख्या सीधी सी बात है, एक परिवर्तनशील घटक है। परिवर्तनशील घटक है। भाई यहां पर देखो, जैसे सीधी सी बात है, आप अपने आसपास ही देखते रहना। जैसे आप साल भर में देखेंगे, आप अपने गांव में गली मोहल्ले में कहीं देखना कि यहां पर साल भर में कहीं पर किसी बच्चे का जन्म होगा, तो कहीं किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होगी, या कोई व्यक्ति बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है, या कोई आपके एक्सीडेंट या फिर किसी दुर्घटना की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये इसमें जनसंख्या में परिवर्तन आता है। जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है वो जनसंख्या से माइनस कर लिए जाते हैं, घटा लिए जाते हैं। और जिन बच्चों का जन्म होता है उनको जनसंख्या में जोड़ लिया जाता है। अगर आपके मरने वालों की संख्या कम है और जन्म लेने वालों की संख्या अधिक है, तो इस स्थिति में जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। और इसका उल्टा हो जाए, अगर जन्म लेने वाले कम है और मृत्यु होने वाले अधिक है, तो जनसंख्या में गिरावट आ जाती है। ये आपके जनसंख्या में परिवर्तन के कारण होते हैं। तो भाई इसमें जनसंख्या की संख्या, वितरण और संगठन में इसमें इस प्रकार से लगातार परिवर्तन होता रहता है। अब देखिएगा किन कारणों से होता है। तो जनसंख्या के मैंने दो कारक तो बताए परिवर्तन के, एक तो बताया आपको जन्म, एक बताया मृत्यु, और इसके अलावा तीसरा कारक होता है प्रवास। प्रवास क्या होता है? प्रवास का अर्थ होता है अपना मूल निवास छोड़कर, अपने जिस स्थान के आप हैं उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर आप निवास करने के लिए जाते हैं, तो वो प्रवास कहलाता है। जैसे जैसे आप अपने गांव में निवास कर रहे हैं,
आपके पिताजी वहां पर गांव में आपको रोजगार नहीं मिला, तो आपके पिताजी अपनी खेती बाड़ी का कार्य छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें अच्छी उनको मुनाफा नहीं मिला। उनको लगा कि मैं शहर में जाऊंगा, मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा कमाऊंगा, तो वो गांव को छोड़ देते हैं और आपके परिवार सहित वहां पर जाकर किसी शहर में बस जाते हैं। तो यहां पर जो आपका प्रवास आपका कहलाएगा प्रवास, गांव से लेकर शहर की ओर प्रवास कहलाया। जब इस स्थिति में आपका गांव में देखेंगे तो गांव में तो आपकी संख्या, गांव उस गांव की संख्या में तो आपके परिवार की, जैसे मान लीजिएगा कि परिवार में 4 या 5 सदस्य हैं, तो गांव की जनसंख्या में तो 5 की कमी हो गई। लेकिन आप 5 लोग वहां जाकर शहर में निवास करते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि वहां पर शहर की जनसंख्या में 5 लोगों की वृद्धि हो गई है। तो इस प्रकार से प्रवास की वजह से अगर जिस स्थान को आप छोड़ते हैं तो वहां पर जनसंख्या में कमी आती है, और जिस स्थान पर आप जाकर निवास करते हैं तो वहां की जनसंख्या में कमी आती है। अब यहां पर जनसंख्या में परिवर्तन कैसे होता है, इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि एक शहर है जिसका नाम है शहर ए, ठीक है। इसकी जनसंख्या कितनी है, यहां पर जनसंख्या है आपके, मान लो यहां पर जनसंख्या आती है आपके 1000। हमने उदाहरण ले लिया कि भाई यहां पर जनसंख्या है 1000 व्यक्ति यहां पर निवास करते हैं। 1000 व्यक्ति जिसमें आपके महिला पुरुष बच्चे बच्चियां बुजुर्ग सभी है, 1000 व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है। फिर आपके जैसे आपके आगे बात करते हो तो यहां पर फिर आगे चलकर 1000 बच्चों का, आपके 100 बच्चों का जन्म होता है, 100 बच्चों का जन्म होता है। फिर यहां पर जनसंख्या कितनी हो जाएगी, अगर 100 का जन्म हुआ है तो यहां की जनसंख्या हो जाएगी आपके 1100। साथ ही साथ इसमें मान लो 50 मृत्यु हो जाती है, 50 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, 50 व्यक्तियों की यहां पर हो जाती है मृत्यु, 50 की मृत्यु हो जाती है। तो इस 1100 में से आप 50 माइनस कर लेंगे तो आपकी जनसंख्या आ जाती है 1050 व्यक्ति अब यहां पर निवास करते हैं। तो यहां पर जो जनसंख्या 1000 थी उसकी तुलना में वृद्धि कितनी हुई है, 50 की वृद्धि हुई है। तो यह जनसंख्या की वृद्धि कहलाती है, जिसे आप कहते हैं कि यह प्राकृतिक वृद्धि है। यह क्या है, प्राकृतिक वृद्धि है। यहां पर आपके लोग प्राकृतिक रूप से बढ़े हैं, भाई जन्मे हैं 100, लेकिन 50 की मृत्यु भी हुई है, तो यहां पर आपके 1000 से आपके 1050 हो गई, जो इसकी प्राकृतिक वृद्धि है। अब यहां पर ये तो वृद्धि हो गई इसकी जन्म और मृत्यु के कारण। अगर यहां पर मान लीजिएगा कि इस शहर ए से 50 लोगों ने इस शहर ए से मान लीजिएगा कि 10 लोगों ने यहां से प्रवास कर लिया, ठीक है। इस समय यहां से क्या कर लिया, इस शहर ए से 10 लोग शहर को छोड़कर चले गए, यानी कि प्रवासित हो गए, यहां से प्रवास कर लिया। तो यहां पर जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1040। तो यहां पर जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है, तो वास्तविक वृद्धि यहां पर 40 की होती है। वास्तविक वृद्धि कितनी होती है, 40 की होती है। तो इस प्रकार से आपके जनसंख्या में वृद्धि देखी जाती है कि भाई 1000 व्यक्ति थे जब हमने जनगणना की, 1000 थे, फिर अगली जनगणना कर रहे हैं तब तक 100 बच्चों ने जन्म ले लिया, तब यहां पर जनसंख्या हो जाती है 1000। उसी दौरान आपके 50 व्यक्तियों की मृत्यु होती है, तो यहां पर जनसंख्या आपके 50 कम हो जाती है, और तो 1100 में से 50 कम करते हैं तो यहां पर 1050 होते हैं। फिर तीसरा कारक आता है कि यहां से किसी ने प्रवास किया है क्या, तो पता चलता है कि यहां से 10 लोग इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चले गए या फिर दूसरे किसी देश में चले गए हैं, तो यहां पर जनसंख्या इनकी 10 कम कर ली जाती है, तो वो हो जाता है 1040। इसके साथ में यहां पर यह भी आंकलन किया जाता है कि यहां पर कितने लोग आपके दूसरे शहर से आए। मान लीजिएगा कि 5 लोग किसी दूसरे शहर से यहां पर आकर निवास करेंगे, तो इसकी संख्या हो जाएगी 1045, और यहां पर वास्तविक वृद्धि हो जाती है 45 व्यक्तियों की। इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि का आंकलन किया जाता है, और यह आंकलन 10 के आधार पर होता है कि भाई हमने 2001 में जनगणना की, उस समय कितनी जनसंख्या थी और 2011 में कितनी है, ठीक है। इस आधार पर जनसंख्या का आंकलन किया जाता है। किसी क्षेत्र या किसी देश या क्षेत्र के निवासियों की संख्या में किसी विशिष्ट समय अवधि के दौरान जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन ही क्या कहलाता है, जनसंख्या परिवर्तन या फिर जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यह क्या कहलाता है, जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। और अगर परिवर्तन सकारात्मक हो तो वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, नकारात्मक हो तो वो जनसंख्या कमी कहलाता है। उदाहरण के तौर पर भाई भारत और विश्व के अधिकतर देशों में आपके ये अंतराल निश्चित समय अवधि कितनी होती है, 10 वर्ष की निश्चित समय अवधि होती है। जैसे जैसे भारत में 2001 की जनगणना हुई थी, उस समय जनसंख्या थी 102 करोड़, ठीक है। हम भारत का उदाहरण ले रहे हैं।
और 2011 में जब हमने जनगणना करवाई भारत सरकार ने, तो यहां पर जनसंख्या हो गई 121 करोड़। तो इसे 10 वर्षों की निश्चित अवधि में यहां पर 21 करोड़ लोगों की वृद्धि हो गई थी। और यही 21 करोड़ जो लोग बढ़े हैं, कितने, 21 करोड़ लोग जो बढ़े हैं, यही भारत की वास्तविक जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। फिर इसको जनसंख्या वृद्धि के जो आधार है, जैसे जनसंख्या में जो परिवर्तन होते हैं, ये बदलाव होते हैं, इसको दो आधारों से व्यक्त किया जाता है। एक तो सापेक्ष वृद्धि या इसे निरपेक्ष वृद्धि भी कहते हैं, और दूसरी होती है प्रतिशत वृद्धि। सापेक्ष वृद्धि, जैसे 121 करोड़ लोग जो बढ़े हैं, ये आपके सापेक्ष वृद्धि, ये 21 करोड़ लोग यानी कि 19 करोड़ लोग, यहां पर कितनी वृद्धि हुई है भाई, ये आपके 19 करोड़ है, कितनी भाई, 19 करोड़। तो यहां पर 19 करोड़ की वृद्धि हुई है, ये 19 करोड़ की जो वृद्धि हुई है, ये तो क्या है, सापेक्ष वृद्धि है। और जो अगर हम ये 19 करोड़ का प्रतिशत निकालेंगे भाई, 100 जो 2001 की जनगणना थी 102 करोड़, उसको आधार मानते हुए कि भाई 102 करोड़ लोग थे, उनमें 19 करोड़ की वृद्धि हुई है, उसका जो प्रतिशत निकालेंगे वो प्रतिशत वृद्धि कहलाती है। ठीक है, अब इसमें सापेक्ष वृद्धि क्या है, सापेक्ष वृद्धि कि भाई प्रत्येक वर्ष या फिर दशक, दो आधार पर कर सकते हैं भाई। 10 वर्षों का अंतराल लिया जाता है, 10 वर्षों से गणना की जाती है, तो प्रत्येक दशक, दशक का अर्थ क्या होता है, 10 वर्ष होता है, तो प्रत्येक दशक में जोड़ी गई निरपेक्ष संख्याएं वृद्धि की मात्रा कहलाती है। इसको दूसरे आधार पर यह भी कह सकते हैं, जैसे आपने 2001 में जनगणना की है, एक जनगणना आपने दूसरी की है 2011 में। 2001 में जनगणना की, तब आपकी जनसंख्या थी 102 करोड़। 2011 में जनगणना की तो ये होगी 121 करोड़। तो सापेक्ष वृद्धि कैसे निकालेंगे, 2011 में से 2021 को निकालेंगे, यानी कि 121 माइनस 102 करेंगे तो आ जाता है आपका 19 करोड़, और ये आपकी सापेक्ष या निरपेक्ष वृद्धि दर कहलाती है। या हम इसे कह सकते हैं कि भाई 102 करोड़ में कितनी जनसंख्या, कितने जोड़े हैं, कि आपके 2011 की जनसंख्या आई है तो वो 19 करोड़ जोड़े, तब 2011 की आई थी 121 करोड़, तो ये आपके इस आधार पर भी कह सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इन दोनों का अंतर होता है, वही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है सापेक्षिक रूप से। अब उदाहरण लेते हैं हम, भारत में अगर आप 1901 से लेकर 2011 तक जनसंख्या को देखें, तो इसके आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, यहां पर जनसंख्या दिखाई गई है ऊपर भाई लाखों में दिखाई गई है, जैसे 238.40 लाख है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कहेंगे कि भाई आपके 23.84 करोड़ है। ठीक है, जो 1901 में जनसंख्या थी, 1911 में जनसंख्या बढ़कर होगी आपके 25.20 करोड़, फिर आपके 1921 में 25.10 करोड़, यानी कि जो 1911 में जनसंख्या कितनी थी, यहां पर जनसंख्या थी आपके 25.20 करोड़। यह जनसंख्या किसकी है, 1911 की। और 1901 में कितनी हो गई थी, 1921 में जनसंख्या हो गई आपके 25.13 करोड़। यहां पर लगभग आपके जनसंख्या में कमी आई है, कितनी कमी आई है, लगभग 7 लाख लोगों की कमी हुई थी। ये कमी का यहां पर कारण क्या था, 1911 से 21 के दौरान जनसंख्या में कमी हुई थी। 1921 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि देखी जाती है, नकारात्मक वृद्धि देखी जाती है, जिसका कारण था कि यहां पर आपके प्लेग जैसी महामारियां फैल गई थी, और इस वजह से जनसंख्या वृद्धि की बजाय जनसंख्या में भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिली है। यहां पर जन्म दर तो बढ़ी थी, लेकिन जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर बहुत अधिक थी, इसलिए यहां की जनसंख्या कम हो गई है भारत की। 1911 से 1921 के दौरान इन 10 सालों में 7 लाख लोग भारत में कम हो गए। फिर 1931 में 27.89 करोड़ जनसंख्या हो गई। फिर 41 में 31 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। 51 में जब देश आजाद हुआ, पहली जनगणना हुई थी 1951 में, उस समय हमारी जनसंख्या थी आपके 36.10 करोड़, यानी कि 36 करोड़ 10 लाख जनसंख्या थी। फिर यहां से जनसंख्या आपके तेजी से बढ़ती है, 43.92 करोड़, 43 करोड़ 92 लाख जनसंख्या हो गई 1961 में। फिर 71 में आपके 54 करोड़ 81 लाख। फिर 71 के बाद में 81 में आपके 68.33 लाख। 91 में आपके 84.64 लाख, यानी कि 84 करोड़ 64 लाख। फिर 2001 में 102 करोड़, फिर आपके 121 करोड़ 2011 में। इस दौरान आप देखते हैं कि भारत की जनसंख्या आपके लगातार तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि कहां पर देखी गई, तो सर्वाधिक वृद्धि आपके भारत में देखी जाती है यहां पर 1971 1981, यहां पर जनसंख्या में तेजी से वृद्धि आती है। यहां पर जनसंख्या में वृद्धि कम हो रही है, सामान्य से बढ़ रही है, लेकिन यहां पर ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं।
यानी कि आजादी के बाद में जब भारत में जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि होती है, खाद्यान्न उत्पादन में भारत आपके 1970 के दशक में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जाता है, तब यहां पर तेजी से जनसंख्या में वृद्धि देखी जाती है। और यहां पर जनसंख्या में ठहराव क्यों था? क्योंकि यहां पर आपके स्वास्थ्य सुविधाओं का इतना विस्तार नहीं था, भारत में अकाल की स्थितियां पड़ रही थी, विदेशी शासन था, तो इस वजह से यहां पर स्थिर जनसंख्या देखी जाती है और उसके बाद में तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो यह जनसंख्या की वृद्धि दर होती है, प्रति 100 व्यक्तियों पर कितने बच्चों ने जन्म लिया या फिर प्रति 100 व्यक्तियों पर कितने व्यक्तियों की वृद्धि हुई है, वो प्रतिशत वृद्धि कहलाती है। जैसे मान लीजिएगा कि आपके 2% की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि भाई दिए गए एक वर्ष में या आधार जनसंख्या पर 100 व्यक्तियों में 2 व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है भाई, जो आधार वर्ष होता, आधार जनसंख्या होती है, उसमें एक औसत निकाला जाता है कि भाई ये टोटल व्यक्तियों की वृद्धि हुई है, इसका प्रतिशत निकालो। जैसे आपके कुल मार्क्स आते हैं, उन मार्क्स जैसे आपके मान लीजिएगा कि 500 में से आपके 400 नंबर आते हैं तो इसका प्रतिशत जैसे निकालते हैं, उसी प्रकार से यहां पर जनसंख्या का प्रतिशत निकाला जाता है। अगर 1 वर्ष के निकाला जाता है तो इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है, अगर 10 साल के निकाला जाता है तो इसे दशकीय वृद्धि दर कहा जाता है। फिर भारत में यह जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जो आपके आजादी के समय 1951 में कितनी थी? 361 मिलियन, यानी कि आपके 36 करोड़ 10 लाख जनसंख्या थी, जो आपके 2011 में बढ़कर कितनी हो गई थी? ये आपके 121 करोड़ हो गई थी। ये जो दर वृद्धि हुई है इतनी, इस वृद्धि में देखो कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है। इस प्रतिशत वृद्धि को देखेंगे कि आप 1951 से लेकर 1961 में देखिएगा, यहां पर जनसंख्या में वृद्धि होती है 21.64% की। फिर अगला जो 1971 में आते हैं तो यहां पर 61 से लेकर 71 के मध्य 24.80% की वृद्धि होती है। ये भारत में अब तक की जो सर्वाधिक वृद्धि दर मानी जाती है। ये क्या है? सर्वाधिक वृद्धि दर हुई है आपके आजादी के बाद में, और आजादी से पहले भी इतनी वृद्धि दर कभी नहीं रही है। फिर यहां पर कारण क्या थे? यहां पर देखो 61 से लेकर 71 के मध्य यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार हुआ था, और इसी दशक में खाद्यान्न की दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर बनता है, तो यहां पर तेजी से जनसंख्या में वृद्धि देखी जाती है, जनसंख्या में एक विस्फोटक उछाल देखा जाता है। फिर इसी प्रकार से 1971 से लेकर 81 के मध्य भी आपके 24.66% हुई है वृद्धि। यहां पर देखो वृद्धि को कुछ कम करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी आपके 24.66% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि लगभग बराबर सी वृद्धि होती है। फिर ये जनसंख्या को कंट्रोल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहां पर फिर 1991 में देखा जाता है कि जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है? 23.87% की वृद्धि देखी जाती है। और यहां से फिर जनसंख्या की वृद्धि दर में, जनसंख्या में कमी नहीं आती है, वृद्धि दर में उत्तरोत्तर कमी देखी जाती है। 2001 में वृद्धि दर 21.54% थी, और जो 2011 में तो आपके 17.64% की वृद्धि देखी जाती है। यानी कि 2001 से लेकर 2011 के मध्य प्रति 100 व्यक्तियों में केवल 17.64 व्यक्तियों की वृद्धि देखी जाती है। तो इस प्रकार से भारत में सर्वाधिक वृद्धि कहां पर थी? सर्वाधिक वृद्धि थी यहां पर आपके इन 2 दशकों में, यहां पर आपके 1924 आपके 71 में और 1981 में, और फिर 91 में आपके 23.87 थी, और उसके बाद में धीरे धीरे कमी देखी जाती है। अब भारत में देखो, भारत की जनसंख्या वृद्धि का परिणाम और उनकी वृद्धि दर किस प्रकार से, ये जो मैंने आपको पिछले 2 ग्राफ में दिखाई है, उसी के आधार पर आपके देखी जाती है कि भाई 1951 में आपके जनसंख्या कितनी थी, कुल 10 लाख के आंकड़ों के आधार पर दिखाया गया आपको, और दशक में वृद्धि कितनी हुई है, सापेक्षिक वृद्धि दिखाई जा रही है। और यहां पर आपके वार्षिक वृद्धि जो मैंने ग्राफ में दिखाई है अभी आपको पीछे, ये तो आपके दिखाई जा रही है यहां पर दशकीय वृद्धि। ये कौन सी थी? ये वृद्धि है आपके दशकीय वृद्धि दर। एक दशक में या 10 सालों में कितनी वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि दर आता है ना, जब जब आप दर का अर्थ होता है प्रतिशतता की बात की जा रही है, और यहां पर दिखाया गया है आपके प्रति वर्ष में वार्षिक वृद्धि दर। जैसे जैसे 1951 में आपके 1.25 थी वार्षिक वृद्धि दर, यानी कि जो 41 से लेकर 51 के बीच में 1.25, 61 में 1.96, फिर आपके 71 की जनगणना में देखा गया कि 2.20% की वृद्धि हुई, 81 में देखा 2.22% वार्षिक दर से बढ़े हैं, फिर 91 में देखा तो 2.16% की वार्षिक दर रही है, 2001 में 1.97%, और 2011 में 1.64% की वार्षिक वृद्धि दर देखी जाती है। और जनसंख्या वृद्धि आपके दशक में कितनी सापेक्ष वृद्धि हुई है, ये आपके सामने सारे आंकड़े दे रखे हैं, इनको अच्छे से याद रखना और अपनी नोटबुक में भी इनको नोट कर लेना।
फिर आप 1951 से लेकर 1981 तक जनसंख्या में आप वृद्धि देख रहे हैं कि यहां पर आपके तेजी से वृद्धि हो रही है। 81 के बाद में आप वृद्धि कम होती देख पा रहे हैं। इसमें आपके जनसंख्या में क्या हो रही है, सापेक्षिक वृद्धि लगातार बढ़ी थी, तेजी से वृद्धि होती है। जो आपके 361 मिलियन जनसंख्या थी वो आपके 683 मिलियन हो गई। मिलियन का अर्थ क्या होता है, 10 लाख होता है। मिलियन शब्द किसके लिए काम में लिया जाता है, मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख। इस मिलियन को याद रखना भैया। भूगोल जब आगे पढ़ेंगे आप उच्च क्लासों में, आपके जैसे कक्षा 11th में आप जाएंगे, प्रायोगिक भूगोल आएगा, तो वहां पर आप जैसे मानचित्रों के लिए प्रक्षेप वगैरह बनाएंगे तो वहां पर बार बार आपके मिलियन काम में आएगा शब्द। मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख। भूगोल में आंकड़ों में दर्शाने के लिए आपके बार बार मिलियन शब्द काम में लिया जाता है। जो 361 मिलियन जनसंख्या 1951 में थी वो जनसंख्या बढ़कर आपके 683 मिलियन 1981 में हो जाती है। फिर 1981 के बाद में वृद्धि दर में धीरे धीरे गिरावट देखी जाती है। गिरावट आने का कारण क्या है कि यहां पर देखिएगा, एक तो लोगों को जागरूक किया गया और इसके साथ ही आपके सरकार के द्वारा भी इसको जनसंख्या को कंट्रोल करने के कुछ उपाय सुझाए जाते हैं और उस आधार पर जनसंख्या में कमी देखी जाती है। अब जनसंख्या में कमी का कारण क्या था, यहां पर जन्म दर में तेजी से कमी आती है, न कि यहां पर मृत्यु दर नहीं बढ़ी है, जन्म दर में कमी देखी जाती है, जिस वजह से जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आती है। जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन वृद्धि दर कम हो रही है, उनकी बढ़ने की गति कम हो जाती है। फिर आपके 1990 के दशक में आप देखते हैं तो यहां पर 182 मिलियन लोग बढ़ जाते हैं। 1990 का दशक देखते हैं ना, तो यहां पर आपके 182 लोगों की वृद्धि हो जाती है। 1991 से लेकर 2001 के मध्य 182 मिलियन लोग बढ़ जाते हैं। तो यहां पर आपके पहले से कहीं अधिक वार्षिक वृद्धि देखी जाती है, भाई यहां पर वृद्धि देखी जाती है। अब देखो भारत की जनसंख्या देखो बहुत अधिक हो गई है। जनसंख्या कितनी है वर्तमान में यहां पर जनसंख्या देखते हैं 2011 के अनुसार, तो यहां पर आपके 121 करोड़ देखी जाती है। अब इतनी जनसंख्या में अगर थोड़ी सी प्रतिशत वृद्धि होती है ना, तो भी आपके बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, अब आप देखो जैसे 1 करोड़ जनसंख्या, आपके 100 करोड़ जनसंख्या है, उसमें कह दें कि 1% की वृद्धि हुई है। अब 1% की वृद्धि दिखने में तो कम है, लेकिन 1% वृद्धि होने से कितने लोग बढ़ते हैं, 1 करोड़ लोग बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यहां पर आपके वृद्धि दर में थोड़ी सी, आपके इतनी बड़ी जनसंख्या रखता है कोई देश, तो उसमें आपके थोड़ी सी प्रतिशत वृद्धि बढ़ जाती है ना, तो जनसंख्या बहुत अधिक दिखने लग जाती है। ठीक है, भारत की जनसंख्या कितनी है, 1 अरब से ज्यादा है, बहुत बड़ी है। तो इसमें आपके प्रतिशत वृद्धि आपके कम है ना, फिर भी आपके जनसंख्या आपके जो सापेक्षिक संख्या दिखती है वो बहुत अधिक हो जाती है। और इतनी वृद्धि दर हुई है कि भाई भारत में आप शहरों में जहां जहां जाते हैं इतने भीड़ बढ़ा के आपको सामान्य देखने को मिल जाते हैं। कहीं पर भी चले जाओ, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, या फिर आपके क्रिकेट स्टेडियम में, या फिर कहीं मार्केट में, कहीं उद्योग धंधों में, स्कूल, कॉलेज, सब जगह आपको भीड़ भाड़ वाला इलाका देखने को मिलता है। कारण क्या है कि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है। ठीक है, फिर आगे बात करें, घटती हुई वृद्धि दर जन्म नियंत्रण में सफलता को दर्शाती है। जो भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रही है, जो भाई एक समय में 23-24 जनसंख्या वृद्धि दर आपके 24% से अधिक हो गई थी, वो वृद्धि दर अब 17% आ गई है, 17.64%। इतनी जो गिरावट आई है इस वृद्धि दर में, ये गिरावट इस बात की ओर इंगित करती है कि जो हमारी सरकारों ने प्रयास किए हैं जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के, जन्म दर को कम करने के जो प्रयास किए हैं, वो प्रयास सफल हो रहे हैं, कुछ हद तक सफल हुए हैं। तो ये जन्म नियंत्रण की सफलता को दर्शाती है। जैसे सरकार का नारा क्या था जन्म नियंत्रण को सफल करने का, कि भाई जन्म नियंत्रण को कंट्रोल करने का नारा क्या था, हम दो हमारे दो, यानी कि एक दंपति के 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। तो वो आपके कारगर हो गया और यहां पर जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी देखने को मिलती है। इसके बावजूद भी देश की जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है। उसका कारण मैंने आपको बताया कि एक बड़ी जनसंख्या है, तो 1% की वृद्धि भी होती है तो 1 करोड़ से अधिक लोग बढ़ जाते हैं। और संभवतः ऐसा है कि 2045 तक हम चीन से आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा सरकार ने आंकलन किया था 2011 की जनगणना के बाद में। और हो सकता है 2045 से पहले ही हम आगे बढ़ जाएं, क्यों, हम तो हमारी जनसंख्या को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन चीन है वो हमसे ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, तो उसकी जनसंख्या और ज्यादा कम हो जाती है। तो इस वजह से हो सकता है हम 45 से पहले 2045 से पहले चीन से बड़ी जनसंख्या वाले देश बन जाए। ये अनुमान सरकार ने 2011 की जनगणना के बाद में लगाए थे। तो इस वीडियो का आपका लर्निंग आउटकम्स रहता है भारत की जनसंख्या वृद्धि और वृद्धि दर। उम्मीद करते हैं कि आप वृद्धि को और वृद्धि दर को अच्छे से समझ गए होंगे, और भारत में किस प्रकार से वृद्धि हुई है उसको भी आप अच्छे से समझ गए हैं। और हमने इस वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि एक दशक ऐसा भी आया था जिसमें भारत में 10 साल के दौरान जनसंख्या में वृद्धि होने की बजाय कमी हुई थी।
वो दशक भी आपको अच्छे से याद रहेगा। 1911 से लेकर 1921 के दौरान जनसंख्या में वृद्धि होने के बजाय लगभग 7 लाख लोग कम हो गए थे। उसका कारण क्या था? प्लेग जैसी महामारी। ठीक है, जैसे 1900 आपके 2020 में कोरोना आया था, वैसे ही वहां पर आपके उस दशक के दौरान आपके प्लेग जैसी महामारियां फैल गई थी। ठीक है, तो आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है। घटती हुई वृद्धि दर के बावजूद भारत की कुल जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है? कारण क्या है? बहुत अधिक मृत्यु दर के कारण, बड़ी जनसंख्या आधार के कारण, कम प्रवास के कारण, या फिर कम जन्म दर के कारण? देखिएगा, बड़ी जनसंख्या है तो आधार जनसंख्या अधिक है, तो बड़ी आधार जनसंख्या के कारण वहां पर आपके सापेक्षिक वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है। प्रतिशत वृद्धि कम होने के बाद भी एक जनसंख्या की संख्या आपको बहुत अधिक बढ़ी हुई दिख जाती है, तो बड़ी जनसंख्या आधार के कारण। ऑप्शन नंबर बे राइट। अगला सवाल आपके सामने है, यदि किसी देश की जनसंख्या 2001 में आपके 1 लाख जनसंख्या है, 2001 में 1 लाख जनसंख्या थी, तो 2011 में बढ़कर ये 1,20,000 हो गई, तो जनसंख्या में पूर्ण वृद्धि कितनी हुई? यानी कि पूर्ण वृद्धि का अर्थ है कि जनसंख्या में सापेक्ष वृद्धि कितनी होती है। 1 लाख से 1,20,000 हो गई, कितनी है भाई? सापेक्ष वृद्धि कितनी है? 10,000 की हुई, 20,000 की हुई, या फिर आपके 1,20,000 की हुई, या फिर आपके ये 2 लाख की होती है। तो कितनी होती है सापेक्षिक वृद्धि? यहां पर 20,000 की होती है। भाई 1 लाख थे जनसंख्या, अब ये आगे बढ़कर 1,20,000 हो गई, 1,20,000 हो गई, तो 20,000 लोग यहां पर बढ़े हैं, तो ये 20,000 आपकी इसकी सापेक्षिक वृद्धि हो जाती है। प्रतिशत वृद्धि पूछते तो प्रतिशत वृद्धि हम निकालते कि भाई 20,000 बट्टा हम 1 लाख करते आधार जनसंख्या, गुणा 100 करते, तो यहां पर कितना आ जाता है? 20,000 बट्टा आधार, आधार जनसंख्या कितनी थी? 1 लाख थी, जो 2001 वाली। तो यहां पर आपके ये जीरो से जीरो कट हो जाते, यहां पर कितने हो जाते? 1 जीरो यहां से कट हो जाता। जब हम यहां पर 2 गुणा 10 करते, तो यहां पर 20% प्रतिशत वृद्धि पूछते, तो हम बता देते कि भाई 20% की वृद्धि हुई है। अगला सवाल है, प्रति वर्ष 3% की जनसंख्या वृद्धि दर का क्या अर्थ है? प्रति साल 3% जनसंख्या वृद्धि दर का क्या अर्थ है? एक साल में जनसंख्या 3 गुनी हो जाएगी, साल जनसंख्या हर साल 3% बढ़ रही है, जन्म दर और मृत्यु दर बराबर है, या फिर जनसंख्या घट रही है। देखो, प्रति वर्ष 3% जनसंख्या वृद्धि होने का दर है कि जनसंख्या हर साल 3% से बढ़ रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बे। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पूरा मैटर आपने आसानी से समझ लिया होगा। अगर ऐसा है तो अपने साथियों के साथ भी इसे प्रेक्षित करते रहना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।